ऑल वेलकम टू आवर चैनल गुड फूड रेसिपी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पंजाबी फ़िश करी। तो चलिए जानते हैं पंजाबी फ़िश करी के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। यहाँ मैंने रेहू फ़िश लिया है और उसे फिले में कट कर दिया है जो कि 500 ग्राम है। इसके साथ मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून, रेड चिली 1 टेबलस्पून, हल्दी 1 टेबलस्पून, नमक आप स्वाद अनुसार ले सकते हैं, ज़ीरा पाउडर 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून और यहाँ मैंने लिया है 1 टेबलस्पून लेमन जूस। अब मैं इन सभी चीज़ों को मैं फिश में डाल दूंगी। इन सभी चीज़ों को एक साथ डालकर अच्छे से मैरिनेट कर लेना है। तो ये देखिए मैं सभी मसालों को एक साथ डालकर अच्छे से मैरिनेट कर रही हूँ। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल और उसे भी अच्छे से फिश के साथ मिक्स कर लेना है। अब मैं इस मैरिनेशन को 1 घंटे के लिए रखूँगी। अब आप देख सकते हैं कि हमारा फ़िश बहुत ही अच्छे तरीके से मैरिनेट हो गया है। अब मैं दूसरे मसालों के लिए प्रिपरेशन तैयार करेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पैन ले लिया है और मैं इसमें 2 सर्विंग स्पून रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ और जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें मैं 3 मीडियम साइज़ के प्याज स्लाइस किए हुए और 3 मीडियम साइज़ के टमाटर स्लाइस किए हुए ले लूँगी और तेल में फ्राई करूँगी। तो ये देखिए मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज और 3 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए हैं। पहले मैं प्याज को फ्राई करूँगी। यहाँ हमारा प्याज हाफ फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी टमाटर। जब प्याज और टमाटर अच्छे तरीके से गल जाए तो आप उसे मिक्सर में निकाल लेंगे और उसका पेस्ट बना लेंगे। दूसरी तरफ मैंने पैन में 2 सर्विंग स्पून रिफाइंड ऑयल लिया है। अब मैं उसमें मैरिनेट किए हुए फिश के पीसेस को फ्राई कर लूँगी। आप फिश के पीसेस को फ्राई करने के समय फ्लेम को लो रखें। जब फिश दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन फ्राई हो जाए तो आप उसे प्लेट में निकाल लें। तो ये देखें हमारा फिश बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब मैं कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल लूँगी जो कि ऑलमोस्ट 1 सर्विंग स्पून है। जब तेल गर्म हो जाए तब मैं उसमें ऐड करूँगी हमारा ब्लेंड किया हुआ प्याज और टमाटर का प्यूरे और इस मसाले को थोड़ा और लाल होने तक भूनें। जब मसाला अच्छे से भून जाए और जब हमारे मसाले से तेल छूटने लगे तब आप उसमें कम से कम 1 कप पानी ऐड कर दें। जब पानी मसाले के साथ मिक्स होकर अच्छे से उबलने लगे तब हम उसमें फ्राई किए हुए फिशेस को डाल देंगे। सारे फिश डालने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे कसूरी मेथी। पंजाबी डिश में कसूरी मेथी का अपना ही एक जगह है। तो कसूरी मेथी इसमें अगर हम ऐड करेंगे
तो इस फ़िश करी का स्वाद और भी अच्छा बन जाएगा। तो ये देखें, मैंने कसूरी मेथी इसमें ऐड किया है और इसे हल्के हाथों से मिक्स कर दिया है। अब इसे थोड़ी देर के लिए पकने दें, कम से कम 5 से 7 मिनट। और इस तरीके से आपका पंजाबी फ़िश करी तैयार है। Thank you so much for watching this video.